Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. ध्यान रहमान, देविन, ऋषिक एंड उर्वशी को मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब आप बताइए कि हम लास्ट पॉइंट कहाँ पर थे? पीरियोडिक टेबल में हम कहाँ पर थे? बोलिए साइंटिस्ट। उर्वशी आप सोच के बोलिए। सर हमें कंपैरिजन ऑफ आयन पी ब्लॉक का फिर से करना था। ओके, हाँ चल ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पी ब्लॉक आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हमने यहाँ पर इसको लिखवा दिया था कि रियल में 4F14 की जो होती है एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। क्या ये लाइन लिखवाया था, हाँ या ना? एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। इसकी वजह से एबनॉर्मली हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है। एबनॉर्मली हाई आयनाइजेशन इतनी हाई हो जाती है कि बोरॉन के बाद थैलियम आता है, फिर गैलियम और एमोनियम में गैलियम की साइज छोटी होती है, तो आपको मालूम ही है। और थैलियम जो लिखवा दिया था, हाँ या ना? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए ग्रुप, ये तो आप लिख चुके थे। उसी तरह ग्रुप 14 में आइए। याद रखिए, ये डायलॉग याद रखिएगा। पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बताया था ना मैंने। पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो न्यूट्रलाइज होता जाता है, इज न्यूट्रलाइज्ड। शील्डिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये हम डायलॉग लिखा चुकी हैं। न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, और जब न्यूट्रलाइज होता है तो इसको हम शील्डिंग बैलेंस कहते हैं, इसलिए याद रखिए। अब ग्रुप 14 है तो पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN। अब पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसमें ऑर्डर कार्बन साइज आयनाइजेशन एनर्जी, साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। कार्बन का सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर इस दोनों में है। क्योंकि अब इसका ये आपको क्या सर पी भी यहाँ पर भी 4F14 है, हाँ है, लेकिन इसका एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। क्यों? पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। मैंने कहा था पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फटी बनियान को ढांक लेगा। याद है ये डायलॉग? जल्दी बताइए। यहाँ पीबी पहले आएगा, फिर SN आएगा। रीजन देंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। समझ में बात आ रही है? बाकी किसी भी, अब पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो अब एक्सेप्शनल केस नहीं आएगा, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज हुआ है। अब जैसे ग्रुप 15 का पूछा जाए तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कोई लोचा नहीं। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ग्रुप 16 में कोई लोचा नहीं, क्योंकि अब कोई शुरू में ही होता है, बस सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 का ऑर्डर, एक मिनट, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब आपके पास ग्रुप 15, क्या बताइए ग्रुप 15 में कोई एक्सेप्शनल केस आएगा? बोलिए हाँ या ना। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हैं। आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो फिर नहीं आएगा। ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 18 में एज यूजुअल हीलियम की साइज छोटी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। सिर्फ इसमें आया 13 और 14 में। 13 में इतना हो गया कि लास्ट वाला सेकंड नंबर पर आएगा, 14 में लास्ट वाला जस्ट पहले आएगा।
बोलिए, आया सबको समझ में? हाँ या ना जल्दी बता दें। ये तो लिख चुके थे, ये लिखे। अरे किसी को डाउट है जल्दी पूछें। हेलो एवरीवन। नो हेलो। सर। हाँ। नो सर। ग्रुप 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आयनाइजेशन में। हाँ, ऋषिक बंसल, हैव यू एनी डाउट? ऋषिक बंसल, हेलो ऋषिक बंसल, कुछ तो बोलें। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। 13 में जैसे जैसे पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस होगा, उसको ढकने वाला आदमी मिलता रहेगा, और जब उसको ढक दिया जाएगा तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगी। सर डन। डन? एवरीवन डन? जल्दी बताइए। नो सर। नो सर। डेविन समझ में आ रहा है आपको? साइंटिस्ट जल्दी बताइए। यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, वो नंबर याद हो गया ना? एसएनपी ब्लॉक के पीरियड को देखना हो तो 87564231, ये नंबर याद हो गया सबको? एसएनपी ब्लॉक के पीरियड के क्वेश्चंस को करना हो तो ये ट्रिक्स लगाएंगे, और ये पी ब्लॉक के ग्रुप आया 13 में सतर्क रहेंगे, 14 में सतर्क रहेंगे, 15, 16, 17, 18 में नो सतर्क, आराम से टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। बोलो, आया समझ? हाँ, नहीं मैं जो कह रहा हूँ सबको समझ में आया ना? इससे पहले सबको समझ में आ रहा था ना? यस सर। हेलो। हाँ, क्वेश्चन अब एक भी नहीं छूटना चाहिए आपका, ये सुन लें प्लीज। चलिए आगे बढ़े। आयनाइजेशन एनर्जी, ये पूरा हमने आपको ग्रुप का लिखवा दिया। जब भी आपको एग्जामिनर कहे कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कहें तो प्लीज अच्छे से देखेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? नो सर, एक सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, लिखिए लिखिए। सर मतलब इसमें चेंज बस 13 और 14 में था, 13 और 18 के बीच में ना? हाँ हाँ हाँ, पी ब्लॉक में 13 14 में था, बाकी उसका रीजन वही है कि पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग वाइज, ये सब हाँ लॉजिक के साथ। ग्रुप 14 हाँ हाँ, इस सब में 4f है, लेकिन इसका इतना ज्यादा नहीं है कि वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा। 13 में इतना ज्यादा है कि वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा, इसलिए 13 14 बाकी किसी भी ग्रुप में नहीं। उसका लॉजिक ये सब लॉजिक सब है कि सर क्यों नहीं सब में तो 14 आता है, क्यों नहीं फिर यहाँ पर आपने लिया? तो उसका लॉजिक यही बताइए जो मैं बता चुका था साइज सब में भी, कि पी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो आप जितना फटी बनियान पर चादर चढ़ाते जाइए तो आपका काउंटर बैलेंस होता रहेगा, तो फिर वहां पर 4f14 की शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगी। क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, अच्छा, अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे आपसे कोई पूछे विच हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे एक डी ब्लॉक का दे देता हूँ, जैसे चाहेगा क्रोमियम एंड मैग्नीशियम, कंपेयर IE1 एंड IE2, क्रोमियम एंड मैग्नीज। तो इसमें हम 8756 वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि डी ब्लॉक है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। आर्गन, आपको मालूम है क्रोमियम के नाम से आपको सतर्क रहना चाहिए, इसमें एक्सेप्शनल केस था 3d5, याद आया ना? हेलो हेलो, नवाबी क्यों करे में आता है ना क्रोमियम, बोलो यार कुछ बोलो ना। हेलो। आर्गन 3d5 4s2। बस अगर आपको क्या ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताएं तो बताओ 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैग्नीज की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम से ज्यादा है, पहली बात। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जब ऑर्डर कहे तो रफ में क्रोमियम से जो 24 था, आर्गन 4s1 3d5, तो आप इसका Cr+ बना लीजिएगा, तो आर्गन 3d5 हो गया, ठीक है।
अब ये मैग्नीज का था आर्गन 3d5 4s²। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, अब तुम लोग बता दो 3d5 4s1। अब सेकंड आयनाइजेशन के लिए इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, तो बताओ ये हाफ फिल फुल्ली स्टेबल है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन, 3d5 हाफ फिल्ड है कि नहीं, जल्दी बोलो। यहाँ तो एस Yes, में sir. तो हाफ फिल्ड का कंसेप्ट। Yes, हाँ, sir. अब इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का ज्यादा है। बताओ आया समझ में। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज का ज्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का ज्यादा है। यानी हमको SnP ब्लॉक के अलावा, जबकि DNF ब्लॉक के हैं वो 12th में है, लेकिन ये दोनों स्कूल के एग्जाम में क्रोमियम मैग्नीज का देता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। सर इसमें हम लगा सकते हैं शानदार। 87? हाँ, SnP ब्लॉक में 8756 वाला ही लगाएंगे, D ब्लॉक में 8756 4231 नहीं लगाएंगे। उसमें सुना सर सारे लोग। सही करेंगे। हाँ, इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। इसमें सिंपल आप जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, देखेंगे 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। 4s2 से निकालना मुश्किल है, इसलिए ज्यादा होगा। सेकंड जब कहे तो रफ में आप इस्तेमाल करें, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके देख लें। अब यहाँ 3d5 से लॉस हुआ, यहाँ 4s1 से लॉस होगा, तो 3d5 से निकालना ज्यादा मुश्किल है। दैट द रीजन क्रोमियम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। बोलिए ना हेलो। यस सर। बोल ही नहीं रहे हैं हेलो। सबको समझ में आ गया तो लिख रहे हैं। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पढ़ाएंगे। अब इसमें से सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, एवरी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रीजन देंगे? मैग्नीज से 4s² है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना, 4s² है। अच्छा, मोर पेयर्ड है, स्टेबल। पेयर्ड से इलेक्ट्रॉन, हाँ पेयर्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। अनपेयर्ड तो आसानी से दे देता है ना, अनपेयर्ड। हाँ, S1 में अनपेयर्ड है ना, आसानी से दे देता। हाँ सर, वही मैं सोच रहा था। सर आपने बताया था एस उसमें वो नहीं लगेगा, हाफ फिल फुली फिल्ड। हाँ वो नहीं है, हाँ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। या आप सर। कह सकते हैं S² ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली S² ज्यादा स्टेबल है, पेयर्ड है तो स्टेबल है, या आप कह सकते हैं। लेकिन फुल्ली फिल हाफ फिल नहीं बोल सकते, तो Yes, लोग बोल देते हैं, या हम लोग भी हाँ ये बोल सकते हैं 4s² मोर स्टेबल। सर ये वाला हो गया। क्या आराध्या कौशल आपको समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। अध्ययन आपको आ रहा है? यस सर। अक्षत सिन्हा आपको आ रहा है? यस सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। हेलो सर वो लास्ट में क्या लिखा है आपने सर? ये नहीं सर, 3d5 के बाद। 3d5 एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो 4s1 आएगा। ओके सर, जी सर समझ। हाँ 4s1। आगे बढ़े। हेलो यस सर। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन था, ये करके देखो, कंपेयर द फर्स्ट आयनाइजेशन। ये नहीं करोगे तो जान लेना, पहले देख लेना ये सेम पीरियड का सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। फटाफट सारे लोग मैसेज करो। ये तो देखे ही पता चला ये SnP ब्लॉक का एलिमेंट है। बोलो हाँ या ना। सही कह रहा हूँ ना, ये SP ब्लॉक का एलिमेंट है, S का भी है और P का भी है इसमें। यस। एल्युमिनियम P ब्लॉक का है, सोडियम मैग्नीशियम S ब्लॉक का है। तो S ब्लॉक का जो ट्रिक्स दिया है मैंने वो करा, लगा दो, धाए धाए कर लो, जल्दी करो। देखना है जोर कितना बाजुए
बातिल में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहेगा तो डायरेक्ट आंसर दो। 87564231 87564231। सर आंसर चैट पे भेजना। हाँ चैट में आई वाई सर पर भेज दीजिए, चैट में भेज दीजिए। सबका आंसर देखो, सब लोग प्लीज आंसर दो, कोई बैठे मत रहना। अक्षत सिन्हा भी, अभियान भी, सब लोग आंसर दें चैट बॉक्स में। वेरी गुड उर्वशी साइंटिस्ट, वेरी गुड। 875642। अब इससे अच्छा कोई फार्मूला ही नहीं है आपके पास। सर मैंने भेज दिया है। हाँ आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। 4 मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम। बोलिए यही आया सबका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। अच्छा जानते हैं जानबूझ के एग्जामिनर क्या करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पुट कर देगा। जैसे मान लो कि आपके पास सोडियम की कुछ वैल्यू दे देगा, मान लिया ऑब्वियसली सोडियम का सबसे कम है कि नहीं, जल्दी बताएं। जैसे मान लो कि आपको दे देगा 496 दे दिया, मान लिया 737 किलो जूल दे दिया और 786। अगर कहीं इन तीनों में ये कौन सी वैल्यू होगी, तो बताइए सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी 496 है, तो सोडियम की हो जाएगी कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो हेलो। यस सर। कभी कभी का Yes, हाँ, sir. कभी कभी क्या होगा, डेटा दे देगा, कहेगा बताओ ये वाला डेटा किस एलिमेंट के लिए है, तो घबराना नहीं है आपको, ऑर्डर लिख लेना है, अब डेटा को लगा दो। मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा है, एल्युमिनियम का, फिर ये, बस। तो क्वेश्चन को चेंज दे, कैसे भी दे, आपको हड़बड़ाना नहीं कि सर आपने इस तरह का नहीं कराया था। कुछ बच्चे इसी तरह बोल देते हैं, आपने नहीं करे, हमने कंसेप्ट सिखा दिया ना, हमने हो सकता है डेटा दे दिया, कहेगा बताओ ये वैल्यू किसको बिलोंग करेगी। तो उसका आंसर ये है कि आप इसी तरह रफ में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख लें, जो ज्यादा वैल्यू है वो उसकी वैल्यू होगी, 737 एल्युमिनियम की होगी, 496 सोडियम की। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। Yes, यस sir. सर। हाँ पेपर ये देखिए, अध्ययन जो है एल्युमिनियम का ज्यादा लिखा है, इसको इतनी, अभी ऑफलाइन होता ना क्लास तो मैं इसकी फिल्म बना देता, सीधे फिल्म बना देता इसकी। 875 से तुमको लिखने भी नहीं आता, तो कंसेप्ट भी बता दिया। तुम चना खाओ विदाउट मसाला हर दिन, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. आप सुनिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो एक दफा रिपीट कर देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के 4 बातों पर डिपेंड। अच्छा हाँ, एक मिनट, हाँ एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। अच्छा देखो, ग्रुप 15 एलिमेंट है और ग्रुप 16 एलिमेंट है। मेरी बात सुनना अच्छे से। ग्रुप 15 में कौन कौन आता है ऋषिक? नाना पापा आसू सब बीमार, बोलिए हाँ या ना, सब लोग मिलके बोलिए। Yes. और ऑक्सीजन में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, बोलो हाँ या ना, सारे लोग बोलिए। Yes. अच्छा इसके लास्ट में आता है NS 5 है ना, तो NP3 आता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है NSS पर NP3। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है कि नहीं है, जल्दी बताओ। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक ही पीरियड में बनेगा कि नहीं, ये थर्ड Yes, पीरियड sir. में होगा कि नहीं, ये फोर्थ पीरियड में आएगा। देखो 7 8 15 16 33 44 34 and 51 52 and 83 84। सारे लोग पहले बताओ हाँ या ना, ये पीरियड 5th है, ये पीरियड 6 है। अच्छा बताओ, जब सेम पीरियड होता है तो मैंने कहा था 875642, ऑक्सीजन की साइज छोटी है लेकिन ये हाफ फिल्ड है, याद करो 87564231, तो 5 वाला का एटॉमिक नंबर 6 से ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। सच सच बताओ, तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप 16 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ज्यादा होगी। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। सही लिखा? Yes, sir. Yes, sir. फास्फोरस सल्फर में देखो, फास्फोरस सल्फर दे दे तो देखो भाई फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन इसमें अब ये हो जाएगा। अब मैंने नहीं कहा था कि हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक एप्लीकेबल होता है। बोलिए याद आया, याद आया, याद आया, बोलिए हाँ या ना। हेलो यस सर।
ये बहुत ही कंपटीशन का, बहुत ही, अब लोग बच्चा सब पढ़ता है तो पागल की तरह नाचता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाफ फिल फुल्ली का कंसेप्ट क्यों नहीं लगा। मैं डायलॉग बता चुका हूं कि पेनेट्रेटिंग अफेक्ट, penetration effect and half stability of half fill and fully fill is applicable in second and third and fourth period if atomic number differ by 1। क्या ये डायलॉग एनडीटीवी रविश कुमार की रिपोर्ट याद है कि नहीं, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस Yes, सर। सर फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या हो जाता है? अभी पहले सुनो, मैं पहले जो पूछा उसको बोलो पहले, ऋषिक ये बताया था या नहीं बताया था, ये हाँ पहले सर, ये बताएं। बताया। उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लॉजिक बताएंगे आपको। अब समझो कि लॉजिक में बता चुका हूं। अब आओ बोर मॉडल का एक डायलॉग जो मैंने लिखाया था, अब काम देने वाला है। अब अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है, यही सब दिमाग में रखें। जैसे दे दे एंटीमनी, एंटीमनी और टेलुरिया, बहुत सारे स्टूडेंट, अरे सर ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। खचाक, आप इतनी दफा पढ़ लें, माइंड, माइंड में और आंखों के सामने इमेज आ जाए, ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। देखते ही माइंड में सारी बातें आ जाएं, वो सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करेगा, तभी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। वरना आयनाइजेशन में स्टूडेंट बस वो एनसीईआरटी का कुछ कर लेते हैं, हाँ हो गया, ऐसे नहीं होगा। और ये तो 12th में भी है, ये वाला कंसेप्ट 12th में भी आएगा, 12th में 15 16 पढ़ना। अब आइए, ऐसा क्यों नहीं होता, सुनिए। इन हायर पीरियड, लिखिएगा नहीं, इन हायर पीरियड डिफरेंस एक, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल, पहले सुनिए, हाफ फिल एंड फुल्ली फिल इज लेस। क्यों, उसका लॉजिक याद कीजिए। बोर मॉडल का ये डायलॉग नहीं लिखवाया था कि न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी गैप कम होता जाएगा। बोलिए, यस सर, बोलिए ये लाइन। Yes, sir. जब गैप कम होगा तो थोड़ी सी भी एनर्जी दीजिएगा, बिहारी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा हाँ हम निकल जाएंगे, हम निकल जाएंगे। तो केमिस्ट्री में हर चीज का कंसेप्ट है। लोग बोल रहे हैं हाँ एक्सेप्शनल है, फलाना है, चिलाना है, ऐसे लोग बोल देते हैं। नो, आप पढ़िए पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड को मजबूती के साथ पढ़िए। आपकी इंटायर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चैप्टर को 11th कंप्लीट भी हो जाए, खाली वक्त भी रहे, तो आप इसी 2 चैप्टर पर पीएचडी कीजिए। बाकी चैप्टर तो आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन यही 2 चैप्टर का एक एक रिजल्ट, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बोले, आप अपने से भाषण दें। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किन बातों पर डिपेंड करती है, एसएनपी ब्लॉक के पीरियड में कैसे देखते हैं, ग्रुप में कैसे देखते हैं, 13 में क्या, 14 में क्या, 15 में क्या है। डीएनए ब्लॉक चूंकि आपको नहीं पढ़ना, वो 12th में पढ़िएगा, लेकिन अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि सब आयनाइजेशन बोलते ही आपके माइंड में सारी इमेज आ जानी चाहिए, तो तभी आएगा जब आपको आना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रुप को पूछेगा कि ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी जनरली अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 से कम होती है। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफिकल्ट, लेकिन ऊपर का 3 एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की 16 से ज्यादा होती है, नीचे के 2 की में साइज अब डोमिनेंट होगा। क्योंकि हायर पीरियड में क्या होता है, एनर्जी गैप इतना कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल, इसलिए केमिस्ट्री ने कहा कि तुम यहाँ हाफ फिल फुल्ली फिल मत लगाओ, साइज छोटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, यहाँ साइज को डोमिनेंट देंगे, साइज इज डोमिनेंट। बोलिए बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर, बताइए, बोर मॉडल का डायलॉग याद आया? याद आया, यूटिलाइज सर हो मैंने गया? पहले बोल दिया था सर। हाँ, आप तो अच्छे आदमी है ना, आपकी याद, आप चना खा रहे हैं ना आजकल, इसीलिए जब से मुझसे पढ़े आपका दिमाग और तेज हो गया। बोलिए, सही नहीं कह रहा हूं मैं? हेलो हेलो ऋषिक बंसल जी, बोलिए ना। यस सर, हाँ, चलिए लिख लीजिए सारे लोग। 11th में तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा बचा बचा के पढ़ाना पड़ता है। अगर स्टूडेंट ये कह दे कि सर हमें एग्जाम की फिक्र नहीं है, तो मैं तो आपको डांस नाच नाच के आपका कंसेप्ट अच्छा कर देता, लेकिन वही है, एग्जाम 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 एग्जाम, इतना चैप्टर, इतना भारी भारी बड़ा बड़ा चैप्टर है 11th में कि आदमी सिलेबस को ही ऐसे थोड़ी ना होता है सर और इस साल तो वैसे भी 12 के बजाय 9 महीने मिले हैं सिर्फ।
थी। उसमें भी बच्चे एकदम लेट से आते हैं। शुरू का तो हम लोगों का 1 महीना तो ट्रायल वो 2 दिन पढ़ के भागता है, उधर दो। इतना परेशान होते हैं ना शुरू में 11th का बैच बनाने में। सही नहीं कह रहा हूं मैं? हेलो। और आप जैसे जैसे पढ़िएगा आपको और अच्छा लगेगा, को आपको और अच्छा फील होगा। अरे बोलिए ना उर्वशी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही, आराध्या भी नहीं बोल रही है। फील अच्छा नहीं हो रहा पीरियोडिक टेबल सब में? जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहा है तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही केमिस्ट्री की? बोलिए। अच्छा लग रहा है। नहीं सर, हाँ। ऐसा कुछ नहीं अच्छा है। हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़े, सारे लोग लिख लिया ये। डेविन तुमको पूछ बोलो, तुम बोलते ही नहीं हो। डेविन तुम क्यों शर्मा जाते हो? समझ में आ रहा है डेविन? अक्षत? यस सर आ रहा है। यस सर। गुड। बस आपका काम है आप लोगों का कि यही सब रिजल्ट को पढ़ के याद रखना, समझ के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर डे रीडिंग दी तभी याद होगा, समझ के, लॉजिक के साथ। और वो सब डायलॉग सबको याद रखिए। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल फुल्ली फिल इज एप्लीकेबल इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, हायर पीरियड नहीं करता है। चलिए लिख लिया तो आगे बढ़ें। नहीं सर, 1 मिनट लिख रहा हूँ। लिखिए जल्दी फटाफट लिखिए। सर एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है, पूछ लो। हाँ पूछिए। सर जो पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स नीचे लिखे होते हैं सर, वो क्या होते हैं? किसके नीचे? अच्छा, नीचे जो होते हैं, हाँ। ये Yes, पहले sir. तो एस ब्लॉक होता है, फिर पी एस, वो तो बता दिया था आपको। देखिए ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है। देखिए 1 से 2 हो गया, क्या नाम है दिव्यांशु? Yes, और ये sir. 13 to 18 हो गया, ये 3 to Yes, 12 sir. हो गया। और एफ जो होता है ना, वो नीचे होता है। एफ मीन्स फालतू आदमी पाँव के नीचे रहता है। ये लैंथेनोइड और एक्टिनोइड है, याद है? बताया था 58 से 71 एंड 90 to 103 वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट, वो नीचे रहता है। उसका ग्रुप 3 है। ओके, वो बीच में आ जाता है, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो बीच में डिस्टर्ब करता है, इसलिए कहा गया तू नीचे आ जा। एफ मीन्स फालतू। ओके Yes, sir. सर लैंथेनम और एक्टिनम जो है वो नहीं होता ना, वो डी ब्लॉक में आते हैं। नहीं वो एफ ब्लॉक है। हाँ वो लैंथेनम और एक्टिनम 5D, लैंथेनम 5D सीरीज एलिमेंट है और एक्टिनियम 6D सीरीज है। यस भाई एक्सेप्शन केस है ना, उसमें डी में इलेक्ट्रॉन जाता है। लैंथेनम में भी एक्सेप्शनल केस है। ओरिजिनल लिखेगा तो एफ में आएगा। हाँ ऐसे लिखेगा, लेकिन एक्चुअल होता है डी में चला जाता है। दैट द रीजन। चलिए ये वाला लिख लिया था, ये वाला तो लिख लिया था ना सारे लोग? यस सर। लिखें इसको। आगे बढ़ें, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलो अब आइए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। सब इसमें से एकदम फंडा आएगा ही क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EGE लिखेंगे, और इसी को दूसरे नाम में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। गेन एंथैल्पी में एनर्जी का कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोथ टर्म्स आर सेम, ऑलमोस्ट सेम। चलिए लिखिए सारे लोग। लिख लिया? यस चलिए अब इस स्टार्ट हुआ तो पहले डेफिनेशन लिखिएगा। नहीं, कोई गैसियस एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑब्वियसली इसमें एनायन बनेगा, और एनायन बनेगा। तो यहाँ पर एंथैल्पी जो है, खुद सोचिए आप न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। आप उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड में आ रहा है कि नहीं? न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो केमिस्ट्री कहता है जहां अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका डेल्टा H जो होता है नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। क्या होता है जल्दी बताइए? एक्सोथर्मिक क्या होता है? हाँ तो गौर से सुनिए, 1 मिनट। इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लिखना नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा अच्छे से।
कि जब आइसोलेटेड गैसेज एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन आपको डिफिनेशंस क्या बोलना है, ध्यान दें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, जनरली नेगेटिव। फर्स्ट आप इनऑर्गेनिक पर में जनरली नेगेटिव। सर नेगेटिव साइन आने का क्या मतलब है बताएंगे आपको, पॉजिटिव का आने का क्या मतलब वो भी सिखाया जाएगा। पहले डिफिनेशन पर पीएचडी करें तो आपको बोलना क्या है, द इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज का मतलब ही होता है कि नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर विच कंडीशंस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। कोई भी पूछे अगर आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन बताओ, एक्सो होता है कि एंडो, आप कहिए दोनों होता है, जनरली एक्सो बट इन सम केसेस है। तो डिस्कशन में आएगा कि कब एंडो होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। तो कोई कहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, द एंथैल्पी चेंज when an electron is added to the isolated gaseous atom to form monovalent anion, मोनो का मतलब एक एनायन, is called electron gain enthalpy. Electron affinity क्या है, simple, it is the tendency of any atom to gain electron. Enthalpy word में enthalpy change बोल दिया गया, electron affinity दोनों एक ही बात है। affinity का मतलब tendency, खींचना, ऐड करवाना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐड होगा तो एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। दोनों टर्म एक ही है, बोथ टर्म्स आर डिफाइंड विद सेम मैनर। बोलिए आया समझ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए द एंथैल्पी चेंज, अरे बोलिए ना डेविन और सब लोग बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नाम ही से साबित है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज added to neutral gaseous atom, the enthalpy change when an electron is added to neutral gaseous atom to convert it, ऊपर लिख लीजिएगा, convert it into negative, is called electron gain enthalpy. The enthalpy change when electron is added to neutral gaseous atom to convert it into negative ion is called electron gain enthalpy. बोलिए आया समझ में, हाँ या ना? वो डिपेंड Sir. करेगा। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये द के बाद एंथैल्पी लिखा है ना? कहाँ बताइए? जो सेकंड लास्ट लाइन में द के बाद। हाँ द, ये जो है ये। यस सर। हाँ एंथैल्पी, हाँ एंथैल्पी, द एंथैल्पी चेंज लिखिए। द एंथैल्पी चेंज when an electron is added to neutral gaseous atom to convert it into negative ion. The enthalpy change when an electron is added to neutral gaseous atom to convert it into negative ion. अध्ययन डिफिनेशन समझ में आई? अध्ययन भाई क्या सर? डिफिनेशन समझ में आया? यस सर। सर आपकी आवाज थोड़ी कट सी रही है सर, एक सेकंड सर। मैं अच्छा मेरी आवाज अब साफ साफ है, जल्दी बताइए। यस सर, अब आइए भाई, अब आइए। हाँ चलो ठीक ठीक। हाँ लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस चलिए आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. अच्छा तो एकदम आराम से समझिए, बेसिक से समझिए, गौर से सुनिए। पहली बात ध्यान दीजिए, जिस तरह कोई भी पूछे इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, क्या मतलब? प्लीज सुनिए। नेगेटिव का मतलब हुआ कि एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ जाइए। देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, आसानी से हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर।
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में है तो समझ जाइए उसमें एडिशन आसानी से हो रहा है। अब सुनिए, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, अगर मोर नेगेटिव है देन, और से सुनिए, देन पहले इस पर पीएचडी कर लीजिए। इसलिए हायर कंसेप्ट को समझने के लिए नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन पर रिसर्च कीजिए आप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है तो अच्छी बात है, एडिशन आसानी से होगा। मोर नेगेटिव वैल्यू देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन becomes relatively more easier, और ज्यादा easier होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर A है, इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लिखा -100 किलो जूल पर, B के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी माइनस, तो मैथ के मुताबिक आपको -200 कम है मैथ के मुताबिक, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड को देखना है। नेगेटिव साइन सिर्फ लगाया गया रिलीज होने की वजह से, हमें मैग्नीट्यूड, इसका मतलब दोनों में एडिशन आसानी से है, लेकिन ये हायर मैग्नीट्यूड की, इसलिए इसमें ज्यादा आसानी से है। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ या नो, जल्दी बताओ। यस सर। सबका क्लियर हुआ? देविन, दिव्यांशु, अक्षर, Yes, sir. ऋषिक, उर्वशी, सब लोग इस बात को पहले क्लियर कर लो कि भाई नेगेटिव में आए एडिशन आसानी से, मोर नेगेटिव वैल्यू तो मैथ नहीं लगाना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन रिलीज को बताता है बस, यहाँ पर मैथ नहीं लगे नेगेटिव हो गया तो कम हो गया, नो, मोर नेगेटिव मोर नहीं, आपको मैग्नीट्यूड को नेगेटिव साइन एक्सो और इंडो को ही बताता है बस। तो पहले ये 2 लाइन लिखिए नोट करके, negative electron gain negative, then addition of electron is easier. More negative value, then addition of electron becomes relatively more easier, and non-metal will be more reactive. Non-metal electron gain करता है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अब आपको और अच्छे से आ गया होगा। याद है मैंने कहा था फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, आयनाइजेशन एनर्जी लो तो नॉन मेटल रिएक्टिव होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई मतलब नॉन मेटल मोर रिएक्टिव होगा। बोलिए आया समझ में अब अच्छे से? मेटल नॉन मेटल विल बी मोर रिएक्टिव। तो नॉन मेटल को रिएक्टिव होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव में आनी चाहिए, और मेटल को रिएक्टिव होने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। डन। एवरीवन डन? ऋषिक जी कोई डाउट? किसी को डाउट इसमें? आगे बढ़ें। यस सर। आप सुनिए सर ध्यान दीजिए। सर लास्ट लाइन रह गई थी मेरी सर, लास्ट हाँ लाइन। नहीं लिखिए कोई बात नहीं। डन सर। अब देखिए एकदम अच्छे से समझिए। पहले तो आप साइन पर समझिए। इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जानते हैं आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये कह रहा हम नहीं लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर बताइए ये P कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं, जल्दी बताओ तो सारे लोग, कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं? यस सर। यस सर। तुम इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, कहेगा हम लेंगे ही नहीं, तो थ्योरेटिकल वैल्यू 0 हो गई। लेकिन नहीं भी दो, ऐड कराने के लिए ठीक है, जैसे 1s² 2s² है 2p6 है, आप इलेक्ट्रॉन भाई P तो लेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की थ्योरेटिकल वैल्यू 0 बट प्रैक्टिकली पॉजिटिव। क्यों? हायर शेल में ऐड हो जाएगा, हायर शेल में आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो हेलो, आया समझ में? यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। मेरी आवाज साफ नहीं आई? बोलिए सबको। हमने ये कहा कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, क्या ये P आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा? नो सर। नहीं सर, नहीं लेगा। नहीं लेगा ना। तो तुम नहीं ये लेगा। कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 तो नहीं बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो तो उसको कहेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू।
लेकिन प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबकी कुछ ना कुछ होती है, चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में। प्रैक्टिकली ये है कि चलिए पी कहेगा हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अब इसको हायर शेल में देने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी। ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाएगा तो इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देने का मतलब होता है एंडोथर्मिक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये ऐड हो ही नहीं रहा है तो हायर एनर्जी लेवल में देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाने के लिए एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो आया समझ में? आप हेलो सबको यस सर, अब आ गया। यस सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में आए तो क्या मतलब होगा? आसानी से ऐड हो रहा है कि मुश्किल से ऐड हो रहा है? जल्दी बताओ। सर मुश्किल से ऐड हो रहा है। मुश्किल बहुत ही से। ज्यादा यस मुश्किल। यस, वेरी गुड वेरी गुड, डिफिकल्ट से हो रहा है। मोर पॉजिटिव मोर डिफिकल्ट, इसलिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव है। इसलिए यहां पर भी स्टूडेंट को मिसकंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में आती। दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। कोई भी पूछे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक्सो है या एंडो, तो आप कहिए दोनों, बट जनरली एक्सो, इन सम केसेस पॉजिटिव। वो हम बताएंगे कब। इसलिए याद रखिए, पहले इस पर टर्म सब पर पीएचडी कीजिए कि इफ लिखना शुरू कीजिए, इफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज पॉजिटिव then addition of electron is difficult. More positive value of electron gain enthalpy then addition of electron is relatively more difficult. जब तक इस साइन पर पीएचडी नहीं करेंगे तब आप समझिए कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मतलब ये। लिख लिया यहाँ तक? जल्दी बताइए। एक मिनट सर, लास्ट है। ओके ओके, लिखिए लिखिए। लिया? लिख लिया सारे लोग? बोलिए। Yes, sir. याद रखिए, फर्स्ट
या ऐसे मैं कह देता हूँ, सक्सेसिव, जैसे वहां पर आता सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन मिथाइल। और से सुनिए सारे लोग प्लीज, कोई ए न्यूट्रल गैसेस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बताइए ए पर माइनस चार्ज आएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन मिथाइल। डेल्टा एच का साइन नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव। और से सुनो, मैं इसके नीचे लिखता हूँ जनरली नेगेटिव। अब सुनो, फिर ये ए माइनस, देखते रहे, फर्दर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये A2 माइनस होगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ये क्या हो जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए के रेस्पेक्ट में लेना है ए। तो अब यहाँ डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव, इन सम केसेस पॉजिटिव, बट सेकंड थर्ड उसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए डिफिनेशन में आप देखिए एनसीईआरटी की डिफिनेशन क्यों अच्छी होती है, क्यों लिखा गया व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम। न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड करेंगे तभी एंथैल्पी नेगेटिव में आ सकती है। आप कुछ केसेस में पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन न्यूट्रल में ऐड कीजिएगा तो आ सकती है। लेकिन कोई कहेगा नहीं हम एनायन में ऐड करेंगे, ना 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 ना, पॉजिटिव आएगी। कोई कहेगा A2 माइनस में ऐड करेंगे और पॉजिटिव आएगा। कोई कहेगा A3 माइनस बट सेकंड इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी एंडोथर्मिक। आपको एजर्शन रीजन क्वेश्चन करके पूछे फॉर सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक। आई आवाज क्लियर आई? यस सर, यस सर। सर ये हमेशा ट्रू है कि हमेशा ही पॉजिटिव होगी? इसकी सेकंड सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होगा, ऑलवेज 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 नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। सेकंड वही तो लिखा सर, तो जो -3 बनाते हैं एनायंस, तो वो सर पहले एंडोथर्मिक होती है उनकी लास्ट टू। एनायन हर की पॉजिटिव होती है मेरे भाई, हर की, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, हर की। या ए मैंने लिखा ना, किसी भी नेगेटिव आयन की, चाहे फर्स्ट सेकंड हो या उसके अलावा, वही तो लिखता हूँ। सेकंड इलेक्ट्रॉन के ऑलवेज, लॉजिक भी लगाओ ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो रहा है, ऐड ही नहीं हो रहा है। ऐड होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आया समझ में? बोले ऑलवेज Yes, का sir. वर्ड है, ऑलवेज ऑलवेज, कोई ये इसमें लॉजिक ये नहीं, बिकॉज फिर से सारे लोग मेरा साथ दो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन बोलो, ऑलवेज नेगेटिव की जनरली नेगेटिव, जल्दी बताओ। जनरली मतलब जनरली एक्सोथर्मिक, बट इन सम केसेस पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आती है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊंगा। बट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी रहे, या कोई पूछे एक बात बताओ, या ऐसे पूछे बताओ, सुनो सुनो सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम बताओ। इलेक्ट्रॉन तो कहो एक्सो, जनरली, एंडो, समटाइम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनायन, कोई भी एनायन, चाहे एनायन पर एक चार्ज हो या, तो इसका क्या बोलोगे बताओ? ऑलवेज बोलो, क्या बोलोगे? ऑलवेज बोलो बोलो, ऑलवेज एंडो, एंडोथर्मिक। यस, न्यूट्रल में ऐड करोगे किसी भी न्यूट्रल में तो जनरली एक्सो, उसमें भी कुछ केस में जैसे नोबल गैस न्यूट्रल ऐड कर नहीं ले रहा है वो फुल्ली फिल्ड, तो वो एंडो हो जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया एकदम अच्छे से पढ़ो, पहले साइन पर पीएचडी करो, तब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आगे समझ में आएगा। यहाँ एक्सो एंडो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो यहाँ देखो जल्दी लिखो, बिकॉज ये ऊपर वाला पूरा लिख लिए तुम लोग, बोलो तो यस सर। यस सर।
इसलिए धीरे धीरे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़िए। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में आती है कि पॉजिटिव, तो कोई भी दोनों में आती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, बट सेकंड थर्ड सब ऑलवेज व्हेन, जैसे मैं अभी क्वेश्चन भी पूछूंगा, घबराना मत। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, आगे इसमें एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू monovalent anion then the condition क्लियर, जल्दी बताइए। नहीं सर, लिख रहे हैं। हाँ, अब बताइए, हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? Yes, sir. जल्दी से लिखिए।
Hello everyone. Yes, sir, done. अब सुनिए, अब आपको मैं ये बताता हूं पहले कि अब किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। सुनिए अच्छे से, पहला नोबल गैस, कौन सा, जल्दी बताइए। Noble gas. नोबल गैस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किस में आएगी, जल्दी बताइए। पॉजिटिव Positive. में। ठीक है, क्यों भाई? दे हैव a stable configuration, they have no tendency to add extra electron, so the extra energy is required. बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. क्यों चुप हैं आप लोग, कुछ तो साथ दें। हेलो, Yes, sir. Yes. कोई भी पूछे, बताओ किस कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में? तो पहला एग्जांपल आया, कौन सा पहला एग्जांपल आया? Noble gases. नोबल गैसेस, वेरी गुड। अब सुनो, एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा, मैं सब कुछ डिटेल में, पहले तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछेगा, why the noble gas, assertion reason में पूछेगा। noble gas have large positive, positive तो है, large positive value of electron gain enthalpy, लार्ज पॉजिटिव assertion, उसके बाद रीजन दे देगा कौन सही है। एक तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, भाई तो वही कहेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। समझ में बात आई? तो इस ये लिख लीजिए, उसके नीचे ये भी लिखिए। हेलो एवरीवन, आया समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नोबल गैस, उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ लार्ज पॉजिटिव है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ें। हेलो, यस सर, लिख रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं, ओके। या
हैज एवरीवन डन? Yes, sir. अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा पहचान सुनो अच्छे से। ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ग्रुप सेकंड का भी तो NS² होता है, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो, ग्रुप सेकंड की भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसमें आएगी? पॉजिटिव में, बोलो हाँ या ना। अरे NS² बेरिलियम है, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। ऋषिक, आराध्या, अक्षत, देवेन, दिव्यांशु। दूसरा पॉजिटिव sir. कोई भी दूसरा कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी? सर ग्रुप 2। थर्ड सुनो अच्छे से, सुनो थर्ड, नाइट्रोजन। ग्रुप 15 में सिर्फ नाइट्रोजन, क्योंकि NS² NP3 हाफ फिल भी स्टेबल होता है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन में, फास्फोरस में नहीं। फास्फोरस में लिटिल बिट स्टेबल होने की वजह से, हाँ तो याद रखना, नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव, सेकंड थर्ड तो होगा ही, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव नाइट्रोजन। ग्रुप 15 में से सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन। सुना कि नहीं सुना? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। सुन लिया। सुन लिया, अच्छा समझ में भी आया? हेलो, यस सर। रीजन नहीं आया। रीजन क्यों नहीं आपको मालूम है? लोअर पीरियड में हाईली स्टेबल है ना, अब जैसे जैसे हायर पीरियड में जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटेगी। फास्फोरस की साइज बड़ी है तो क्या कहेगा, चूंकि भाई हाफ फील्ड है तो इसके अंदर तो थोड़ी बहुत टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन लेने की, बोलिए। लेकिन ये साइज छोटा है, सेकंड पीरियड में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है ना, इसलिए ये हाईली स्टेबल है। कोई कहे नाइट्रोजन में भी हाफ फील्ड है, फास्फोरस में भी हाफ फील्ड है, बताइए किसका ज्यादा हाफ फील्ड स्टेबल है? बताओ तो। नाइट्रोजन का ज्यादा हाँ, स्टेबल है। जिसका साइज छोटा होगा और उसमें स्टेबिलिटी और हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड और ज्यादा होगी। तो इसलिए जो डेटा कहता है कि नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, लेकिन ग्रुप 15 में तमाम का हाफ फील्ड है, लेकिन तमाम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में नहीं है। सुना कि नहीं सुना? दोनों सेकंड और थर्ड का रीजन सेम है ना, कि वो स्टेबल है। हाँ हाँ, अब हाँ दोनों का, हाँ यस यस यस। अब देखिए, अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हाँ अब बताएं, आगे बढ़ें, बताइए, बोलिए बोलिए। अरे बोलिए ना, इधर वाले लेफ्ट साइड वाला लिख लिया? यस सर लिख लिया। अब आपको हाँ अब सुनिए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात, ये सब सीख लीजिएगा तो पीरियड का क्वेश्चन डायरेक्ट सर बस 3 ही है ना ये? हाँ बस 3 में नहीं, 3 का मतलब नोबेल गैस में तो हाँ 5 सर 6 मतलब हाँ पूरा, नोबल हाँ, गैसेस है और पूरा ग्रुप ग्रुप पूरा सेकंड है। पूरा, हाँ यहाँ नाइट्रोजन, हाँ यस यस। अब आइए सर, इन तीनों में मुकाबला होगा तो किसका ज्यादा है? किसमें? तो तीनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, तीनों में एडिशन मुश्किल से, लेकिन NS² NP3 जो है वो थोड़ा लिटिल बिट लेस स्टेबल है ना, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसके बाद NS², सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? NP, नोबल गैसेस। अच्छा सर उल्टा लिख दिया ना, सबसे ज्यादा उल्टा लिख, स्टेबल तो हाँ नोबल गैस मतलब NS² NP6 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद आपके पास जो स्टेबल है NS² है, फिर स्टेबल है NS² NP3। तो बताओ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उल्टा हो जाएगा? जल्दी बताओ 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 बताओ, उल्टा हो जाएगा? यस सर उल्टा हो जाएगा। इसमें एडिशन मुश्किल से, इसमें भी मुश्किल से, लेकिन थोड़ा कम मुश्किल से, इसमें थोड़ा आसानी से। बोलो आया? आया? बोलो आया कि नहीं? ये दिमाग में रख लो तो पीरियड के क्वेश्चन आसानी से होंगे, वरना देख लो। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में? तीनों में पॉजिटिव वैल्यू होती है, हाँ इसमें कुछ की पॉजिटिव, एक ही की पॉजिटिव होती है। दैट द रीजन, अगर कहा जाए तो सब स्टेबल है, उसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? तो नोबल गैस। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें एडिशन और मुश्किल से होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की टेंडेंसी कम होगी। बताइए आया सबको समझ में? आराध्या, Yes, कौशल, sir. वशी, Yes, sir. Yes, sir. कोई किसी ने, हाँ बताइए।
हाँ लिख लिया। नहीं सर, एक मिनट सर, लास्ट वाला रह गया, ऑर्डर ऑफ लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। टॉपिक डालिए फैक्टर। अच्छा एक मिनट, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं देखता हूँ। राइट द साइन ऑफ डेल्टा एच इन द फॉलोइंग। इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी का साइन बताना है। ए, एस से एस माइनस, बताओ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है हाँ या ना? माइनस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर Yes, रहा sir. होगा ना? तो बताओ डेल्टा एच का साइन तुम लोग सारे लोग बताओ। जनरली नेगेटिव। नहीं नहीं, अब डायरेक्ट बोलो ना, अब नेगेटिव तो कहो, डायरेक्ट नेगेटिव, क्योंकि हाँ भाई सर, नेगेटिव। हाँ चूंकि पॉजिटिव किसकी होगी तो मैंने बता ही दिया। ऐसे ठीक है कुछ सर, ठीक है हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, अब तो एक्यूरेट बताना है ना। बताओ डेल्टा एच सबको बताओ नेगेटिव होगा हाँ या ना, जल्दी बताएं। नेगेटिव, यस सर। यस, बताओ उससे ओ माइनस। जल्दी बताएं ना, नेगेटिव। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं सारे लोग? जल्दी जल्दी बोलें। ये ऋषिक क्यों नहीं बोलते? ऋषिक तुम बताओ ना। यस सर, क्लियर है। बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। क्यों? नोबल गैस बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस, नेक्स्ट। पूरा क्लियर करा ही के आगे बढ़ते हैं। बताओ। सर पॉजिटिव। यस, एनायन है ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। यस, हाँ ये सब ऐसे पढ़ाया जाएगा। जल्दी बताइए डेल्टा एच। सर पॉजिटिव। तुमको अभी नेगेटिव सर, नेगेटिव। अभी अभी इतना बोलता ना मैं अभी। हाँ सर, वो गलती से मैंने देखा नहीं, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया, हाँ चलो ऑक्सीजन कोई वाला बात पे। नहीं, नेगेटिव ओके, सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताएं। तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का साइन भी आप बता देंगे, अच्छे से बताइए सब लोग। ये क्यों नहीं, आराध्या क्यों नहीं बोल रही? आराध्या यस सर, यहाँ पे बार बार नेटवर्क डिस्कनेक्शन हो जा रहा है, अच्छा तो अच्छा, उस वजह अच्छा से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अक्षत, अद्यान, देवेन और ऋषिक सबको समझ में आया? यस सर। सारा क्वेश्चन समझ में आया? तो इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। Has everyone completed? Has everyone completed? Yes. यस सर। अब टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला साइज ऑफ एटम। खुद सोचिए, जितना साइज छोटा होगा, तो बताओ जितना साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं? जल्दी से न्यूक्लियस ले लेगा कि नहीं?
जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा, ज्यादा का मतलब नेगेटिव में। जब भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा बोला जाए समझिए नेगेटिव में मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दूसरा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है। जेड इफेक्टिव, इसलिए मैंने कहा पढ़ लीजिए अच्छे से, जमा है ना सारे लोग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जल्दी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन, इसलिए याद रखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। हाँ लिख लिया, हेलो। हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. Done. पेनिट्रेशन इफेक्ट, अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, याद है सबको? Yes, sir. न्यूक्लियस के नजदीक कौन होता है, जल्दी बताएं। न्यूक्लियस के नजदीक S. कौन और एस S. ऑर्बिटल। तो देखिए आप सुनिए अच्छे से, लिथियम है आपके पास, सुनिए 1s², 2s²। लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम, और उस बोरॉन है मान लीजिए, 1s², 2s², साइज में छोटा है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, जल्दी से जाएगा, ये उतना तेजी से नहीं लेगा, इसलिए याद रखिए ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद रखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसमें एडिशन आसानी से पी डी और एफ, लेकिन इफ जेड डिफर बाई 1 का मतलब यहाँ पर 1 मैं बताऊंगा, डिफर बाई 2 लिखना, डिफर बाई 2 ना, तो ज्यादा दूर में नहीं, 1 या 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जेड का मतलब प्रोटॉन नंबर का डिफरेंस 1 या 2 होना चाहिए। हाँ आयनाइजेशन में कंफर्म है, वहाँ एक ही डिफरेंस होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। डी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल, तो मैं तो पर हाफ फिल एंड फुली फिल इसका तो पता ही चुका हूँ सब कुछ, तो जो हाफ फिल होता है उसमें मुश्किल से ऐड होता है, ये तो बता ही चुका हूँ, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। 4 नो सर। हाँ ये सब तो पूरा तो अभी स्टेबिलिटी ही बताया मैंने, तो मतलब ये है कि 4 बातों पर डिपेंड करता है, इसलिए चारों फैक्टर लिखा जाए कि आपके माइंड में होना चाहिए। अब आओ कैसे हम ऑर्डर देखेंगे, ये पूरा पीएचडी हो गई कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव आने का क्या मतलब है, अगर 2 नेगेटिव है तो जो ज्यादा नेगेटिव मैग्नीट्यूड में होगी उसमें एडिशन ज्यादा आसानी से होगा, पॉजिटिव है तो मुश्किल से होगा, जितना पॉजिटिव है और मुश्किल से होगा। उसके बातें आई कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, तो जनरली नेगेटिव में आता है, बट इन सम केसेस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी मे बी पॉजिटिव। नोबल गैस का, ग्रुप सेकंड का और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के अलावा ग्रुप 15 में जितना है उसके अंदर थोड़ा सा लेस टेंडेंसी तो होती है गेन करने की, नेगेटिव वैल्यू तो होती है लेकिन बहुत ही कम नेगेटिव वैल्यू होती है हाफ फिल की वजह से, लेकिन ग्रुप 15 में सिर्फ नाइट्रोजन की पॉजिटिव वैल्यू आती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी तो हमेशा नेगेटिव में हो। अब आया कि सर हाफ फिल्ड है, ग्रुप सेकंड है, फुल्ली फिल्ड है, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो नोबल गैस, फिर ग्रुप सेकंड, फिर हाफ फिल्ड। बताइए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, हेलो लिख लिया।
अरे बोलो ना, डेविन सब लिख लिए थे। Yes, sir. लिखिए। यस यस डेविन तो एक जरा नहीं बोलना। पहला पीरियड, पीरियड में क्या होता है आप जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है। तो अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, कुछ को छोड़कर, इसलिए सब लिखिए जनरल, क्योंकि किसी ने हाफ फिल फुल्ली फिल आ जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए यूरोप में, लेकिन ये ट्रेंड याद रखना कि पीरियड में क्या होता है तो इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है जनरल। कुछ केसेस में हो सकता है पॉजिटिव में आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड हुआ। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। लिख लिया? हेलो सर, एक मिनट। Has everyone noted down? क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो सर डन। यस सर, हो गया। अब देखो, ऑर्डर ऑफ, दिस इज द लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड सेकंड। देखो कैसे चेक करोगे, सारे लोग सुनो। पीरियड सेकंड एलिमेंट, अब सारा कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। तो देखो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन और है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर का तरीका बता दिया था 87564। अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का तरीका सुनो, पहले डिटेल में, बाद में मैं शॉर्टकट बताऊंगा। जब भी पीरियड का, जब भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर कहे कभी भी केमिस्ट्री में, पहले लाओ किसकी पॉजिटिव वैल्यू है। स्टूडेंट क्या करता है, साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। नहीं, सबसे पहले माइंड में लाओ कि किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में। तो बताओ, नोबल गैस की है, बेरिलियम की है और नाइट्रोजन की है। बोलो सच सच बताओ, हाँ या ना। अरे यार, यस सर। पॉजिटिव, पहले इसको हम छांट लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे कि भाई इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है। ठीक, अब इन तीनों में किसका, तो वही इसलिए बताया था कि देखो, ये मैंने इसलिए जानबूझ के क्यों पढ़ा दिया कि आपको कभी डाउट ना हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होगी हाफ फील्ड वाले की, तो इसमें जो होगी सबसे कम जो होगी नियॉन की, और नियॉन से ज्यादा होगी बेरिलियम की, और बेरिलियम से ज्यादा। पहले इन तीनों का ऑर्डर लिख लेंगे। बोलो पहले बताओ, सबसे नाइट्रोजन और बेरिलियम में मैंने बताया था ना, हाफ फील्ड की, फिर एसने स्क्वायर की, फिर सबसे कम होगी फुल्ली फील्ड वाले की। बोलो आया समझ में, हाँ या ना? हेलो, हाँ, यानी इसमें एडिशन मुश्किल से, इसमें और थोड़ा आसानी से, इसमें और थोड़ा आसानी। अब देखो, साइज छोटा, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ज्यादा, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ज्यादा, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ज्यादा। अब यही सतह रहना लिथियम और बोरॉन, एटॉमिक नंबर 2 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पेनेट्रेशन इफेक्ट लगेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। जबकि साइज में छोटा है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ पेनेट्रेशन इफेक्ट, यहाँ एस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। पता कोई टेंशन हुआ? जब पहला मैंने तोड़ तोड़ के सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया, तो अब तुमको आसानी से ऑर्डर लिखना आ गया। बोलो आया समझ में, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर।
बोलिए ऋषिक, अध्यान, देविन, अक्षत, क्या कहते हैं इसको, उर्वशी, आराध्या, सबको समझ में आया? ये ऑर्डर लिखना जल्दी Yes. बताओ। यस सर। इस तरह आप ब्रेक करके पढ़े। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, नॉट ओनली पीरियड, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का केमिस्ट्री में क्वेश्चन हो तो पहले माइंड में क्या लाओगे? जल्दी बोलो ऋषिक। सर सबसे पहले हम पॉजिटिव वाला निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे, वेरी गुड। तब उसके बाद चेक करेंगे, वरना पॉजिटिव वाले का ऑर्डर साइज लगा दीजिएगा तो गलत ही हो जाएगा। लाख साइज में छोटा हो, यहाँ एडिशन ही मुश्किल से हो रहा है। इस तरह हम पेपर को करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। सर डन। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक Thank यू you, sir. एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू